टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। कंटेंट, तो सबसे पहले हम अपने प्रेजेंटेशन का कंटेंट देखते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन का कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, और उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स यानी उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, और जो एप्लीकेशन है वो गिवन बिलो है। नंबर 1 एप्लीकेशन है हमारे पास बायोरेमिडिएशन, नंबर 2 फ्यूल, नंबर 3 बायोसेंसर, नंबर 4 बायोफिल्ट्रेशन, मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, एंड द लास्ट वन इज बायोप्लास्टिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की, तो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली environmental biology basically solving environmental problem through application of biotechnology। as we all know that कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लेकिन यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, अगर मैं इन्वायरमेंटल की बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो इन्वायरमेंटल में जो भी प्रॉब्लम है, आइदर वो पोल्यूशन है, आइदर वो फूड में जो भी इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम रिलेटेड है, उनको सॉल्व करती है थ्रू डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है कि टेक्नोलॉजी, एक तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज होगी थ्रू बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसमें टेक्नोलॉजी यूज होगी। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन पर गौर करूं, तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचर। ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचर यानी नेचर का हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, एनिमल, आइदर बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए लेस टॉक्सिक हो, फूड, न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट, hazardous waste, identify endangered and extinct species and production of chemical biosensor। इसलिए जो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए hazardous waste होते हैं उनको इन्वायरमेंट से एलिमिनेट करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड है और कौन सी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट है, और प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल सेंसर, और प्रोडक्शन करना डिफरेंट केमिकल सेंसर की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी पहली एप्लीकेशन या पहला प्रोडक्ट है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन बेसिकली अ प्रैक्टिस इन विच माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस आर यूज। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं टू डिग्रेड और ट्रांसफॉर्म, या तो हम डिग्रेड करते हैं, मुकम्मल कंप्लीटली डिग्रेड करते हैं, या ट्रांसफॉर्म करते हैं कंटामिनेट्स को टू लेस टॉक्सिक, आइदर नॉन टॉक्सिक, या तो हम उसको कंप्लीटली लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमारे पास टॉक्सिक कंपाउंड होंगे उसको हम लेस टॉक्सिक या फिर नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, बायोरेमेडिएशन के अंदर जो प्रोसेस यूज होते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल रिमूवल ऑफ कंटामिनेशन, जो भी हमारे कंटामिनेंट्स है उसको हम फिजिकली रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम सेपरेट करेंगे, जो भी हमारी कंटामिनेंट है उसको हम मीडियम से सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद उसको थ्रू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उस चीज को जो कंटामिनेंट है उसको डिग्रेड कराएंगे, या डिग्रेड कराएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक कंपाउंड। उसके बाद हम उसको इमोबिलाइज यानी स्टक कर देंगे। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं, नंबर 1 है माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन, नंबर 2 है एंजाइमेटिक रेमिडिएशन, और नंबर 3 है फाइटोरेमिडिएशन। माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन तो सिंपल है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं जो कि डिग्रेड कर देता है टॉक्सिक कंपाउंड को। इसके अलावा फाइटोरेमिडिएशन में हम प्लांट के थ्रू रेमिडिएशन, डिफरेंट प्लांट जो है वो हम उनको यूज करते हुए जो हमारे पास हैजेडियस कंपाउंड होते हैं उनको हम इन्वायरमेंट से एलिमिनेट कर देते हैं। नंबर 3 हमारे पास एंजाइमेटिक बायोरेमिडिएशन। एंजाइमेटिक बायोरेमिडिएशन बेसिकली बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक यूज हो रही है। नंबर 1 है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास डीएनए है हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको इनहेंस करके अपने इन्वायरमेंट से हैजेडियस वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 3 है इसी एंजाइमेटिक बायोरेमिडिएशन की टाइप है डिस्कवरी ऑफ न्यू एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोरेमिडिएशन। डिस्कवरी हो रही है डिफरेंट एंजाइम की जो कि बायोरेमिडिएशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह हम एंजाइमेटिक बायोरेमिडिएशन में ही जो हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है एंजाइम की, वो करते हुए हम बायोरेमिडिएशन को एनहेंस कराते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके मेटाबॉलिक पाथवे को, उनकी डिग्रेडेशन एबिलिटी को हम इनहेंस करके मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए बायोरेमिडिएशन करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट बायोफ्यूल। बेसिकली बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल ड्राइव फ्रॉम बायोमास एनी मैटर फ्रॉम एंड एनिमल। बायोफ्यूल जो है बायोमास से ड्राइव करते हैं, और बायोमास बेसिकली एनी मैटर, कोई भी मैटर होता है, चाहे वो आइदर वो प्लांट्स और एनिमल से हम ले सकते हैं। कर्नल ऑफ कॉर्न, मैट्स ऑफ एलजी एंड स्टॉक ऑफ शुगर कैन ऑल आर बायोमास। अगर मैं बात करूं बायोफ्यूल की, तो बायोफ्यूल बेसिकली जब हमारे लेते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको बायो रिफाइनरी में लेके आते हैं, जहाँ पे वो बायो रिफाइनरी है बेसिकली इसमें डिफरेंट स्टेप होते हैं। हम जो बार बार जो भी
बायोमास होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एनर्जी में, और यहाँ जब कन्वर्जन होती है एनर्जी की तो हम इसको डिफरेंट फ्यूल स्टेशन पे सप्लाई करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट होके एंड यूजर तक पहुंचते हैं। अच्छा, बायोमास की सोर्सेज, बायोमास की सोर्सेज जो है हमारे पास, नंबर 1 सेविज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रेजिड्यूज, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज, इंडस्ट्रियल रेजिड्यू, एंड रेजिड्यू और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये तमाम की तमाम बेसिकली सोर्सेज हैं बायोमास की, जहां से हम बायोमास ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि फिर बायो रिफाइनरी में फर्दर स्टेप होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट, फ्यूल में कन्वर्ट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल की डिफरेंट क्लासीफाई किया है हमने। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल ऐसी बायोफ्यूल होती हैं जो कन्वेंशनल बायोफ्यूल कहलाती हैं, शुगर, स्टार्च और वेजिटेबल बायोमास से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल है नोन एज एडवांस बायोफ्यूल, इनको हम एडवांस बायोफ्यूल भी कहते हैं, और कैन बी मैन्युफैक्चर्ड type of different type of biomass. The biomass contain lignocellulose compound material like wood, straw and waste plastic. इसको हम जो हमारे पास different waste material होता है बायोमास, यानी लिग्नोसेलुलोजिक मटेरियल, वुड या फिर स्ट्रॉ या वेस्ट प्लास्टिक से भी हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड जनरेशन जो है बायोफ्यूल की, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एलजी, मोस्टली मेरीन एलजी, मेरीन एलजी से ही जो हम मेरीन एलजी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से हम बायोफ्यूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी, कॉमन टाइप ऑफ बायोफ्यूल की अगर मैं बात करूं, कॉमन टाइप की जो हमारी यूज हो रही है, बायो इथानोल, बायोब्यूटानोल, बायोगैस और बायोडीजल, ये बायोफ्यूल जो है करंटली यूज हो रही हैं। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की बायोफ्यूल की, तो सबसे पहला एडवांटेज है लोअर इमिशन ऑफ ग्रीन गैस। बेसिकली जो हमारे पास जो कन्वेंशनल फ्यूल है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती हैं, डिफरेंट गैसेज जो है। तो जो बायोफ्यूल है इनका मेन मकसद ये होता है कि लोअर इमिशन गैस, जो कि हैजर्डियस गैस को कम से कम करना। नंबर 2 रिन्यूएबल एनर्जी है, नंबर 3 बायोडिग्रेडेबल है, नंबर 4 सेफर, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आवाज आ रही सबको? जी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है बायोसेंसर। बायोसेंसर एनालिटिकल डिवाइस होती है जो कि इनकॉर्पोरेट करती है बायोलॉजिकल मटेरियल को, यूज फॉर सेंसिटिव बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज टिश्यू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल रिसेप्टर, एंजाइम्स, एंटीबॉडी एंड नेचुरल प्रोडक्ट। कोई भी हमारे पास एक बायोलॉजिकल मटेरियल उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो हम बायोसेंसर के जरिए उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, तो जो प्रिंसिपल है बायोसेंसर का वो है हमारे पास कोई भी एनालाइट है, सपोज कोई भी हमारे पास सैंपल है, बायोलॉजिकल सैंपल है, आइदर फॉर्म है वो एंटीबॉडी की, एंजाइम की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीएनए या सेल, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो भी हमारे पास बायोरिकग्निशन एलिमेंट होता है उस पर लेते हैं, उस पर जो भी हमारे पास वो मटेरियल होता है वो कन्वर्ट उसको हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, जो कि उसको ट्रांसड्यूस करता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी करके एम्पलीफाई करती है और हमारे स्क्रीन पे उसको रिजल्ट जो है वो डेटा को डिस्प्ले कर देती है। यूजेस ऑफ बायोसेंसर, अगर बात करूं यूजेस की, तो नंबर 1 है डिटेक्टिंग लेवल ऑफ टॉक्सिन इन एन इकोसिस्टम। जितने भी हमारे इकोसिस्टम में जो भी टॉक्सिक कंपाउंड है के लेवल को चेक कर सकते हैं थ्रू बायोसेंसर। डिटेक्टिंग एयरबोर्न पैथोजन एंथ्रेक्स, जितने भी एयरबोर्न पैथोजन मौजूद है एनवायरनमेंट में उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स। जी सर, कंक्लूड कर रहे हैं। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज को लेवल को भी मॉनिटर करती है। इसके अलावा फूड एनालिसिस के हमारे तौर पर हम यूज करते हैं। इसके अलावा ड्रग डेवलपमेंट भी हम बायोसेंसर को यूज करते हैं। अगर बात करूं नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास बायोफिल्ट्रेशन न्यू पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। अट्रैक्टिव टेक्निक है टू एलिमिनेट मैलिशियस गैस इमिशंस, यूज फॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा बायोफिल्ट्रेशन जो ये बायोफिल्टर है जो कि हैजर्डस वेस्ट को हमारे इन्वायरमेंट से एलिमिनेट करता है। अच्छा जी, particles that make up the filter, the contaminant is diffused biofilm and absorbed into the बायोफिल्म। ये अगर मैं बात प्रोसीजर की बात करूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पोल्यूटेंट को फिर डिग्रेड करता है बायोफिल्ट्रेशन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी पोल्यूटेंट है उसको हम एयर देने के बाद वो जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डिग्रेड होगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में हीट और बायोमास हमारे पास आ जाएगा। बेसिकली एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है जो कि कंसर्न करती है applying with population genetic molecular phylogenetic. This is done to look at the diversity of different population. To be clear, there are not
एट रिस्क ऑफ गोइंग एक्सटिंक्ट। जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में स्पीशीज हैं बेसिकली उनको इंश्योर करते हैं कि वो रिस्क तो ऐसा नहीं है या वो इंडेंजर्ड तो नहीं है इसके थ्रू। अच्छा जी, फ्यूचर ऑफ इकोलॉजी, accessibility of marker for any organism, fewer technical limitation, faster laboratory analysis, data storage and analysis. Bioplastic, bioplastic क्या है? A type of plastic which are made of renewable biomass source, example vegetable fats and oil. ऐसा प्लास्टिक जो कि हम renewable biomass से बना सकते हैं, vegetable से, fat से, oil से, etc. बायोप्लास्टिक बायोवेस्ट एंड बायो, जो हमारा आज के पॉलिथीन जो मेन पोल्यूशन का कॉज है बेसिकली वो पॉलिथीन बैग है। तो अगर हम पॉलिथीन बैग का बायोप्लास्टिक यूज तो घास नहीं बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, इसके अलावा बायो बेस्ड है ये। नंबर नेक्स्ट, फॉर्मुलेटेड विद बायोलॉजिकल, इसको हम बायोलॉजिकल सब्सटेंस से बनाते हैं, डीजेनरेटेड बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया आसानी उसको डीजेनरेट करते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। material, tiny lenses, packaging and insulation. कैटेगरी है, नंबर 1 कैटेगरी में पॉलीमर डायरेक्ट फ्रॉम बायोमास, ऐसे पॉलीमर जो हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बायोमास से, एग्जांपल है हमारे पास पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन। कैटेगरी 2 में वो प्लास्टिक आए हैं पॉलीमर प्रोड्यूस रिन्यूएबल मोनोमर्स, इसके एग्जांपल हमारे पास एसिडिक बायोपॉलीमराइज फ्रॉम लैक्टिक एसिड मोनोमर। नंबर 3 जो कैटेगरी है पॉलीमर प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ऐसे बायोप्लास्टिक जो कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवा सकें। एडवांटेजेस, अगर बायोप्लास्टिक की एडवांटेज बात करूं, बायोप्लास्टिक देन जी बेटा। सॉरी सर नेट चला गया था सर, स्क्रीन हो रही है सर, नेट चला गया था। इट्स ओके कंटिन्यू कंक्लूड करो उसको जल्दी जी सर बनने वाला है सर, स्क्रीन शो हो रही है सबको? सर स्क्रीन शो हो रही है? यस शो हो रही है जी जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं बायोप्लास्टिक की, तो बायोप्लास्टिक जो है हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन बिल्कुल इसको नेग्लेजिबल है, easy to apply technology may desire improvement in micro involved in biotransformation। हम बेसिकली जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है आरटीआई टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और बायोप्लास्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इट इज easy to scale up the process due to limited। जी, I conclude चैप्टर को स्क्वाड से, be a part of the solution not part of the pollution। What it by हमजा, थैंक यू। जी सर। थैंक यू बेटा, गुड, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी। ठीक है, यही प्रेजेंटेशंस मैं अपलोड भी करता जा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यही आपके टॉपिक्स भी हैं जो कि आपके जो है वो सिलेबस के अंदर जो है कवर्ड हो रहे हैं। तो बच्चे जो हैं, इसी में से मैं एग्जामिनेशन की जो है क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, तो आप लोग ये तमाम टॉपिक्स की तैयारी करेंगे। यही टॉपिक जो आपने किया ये मेरे पास रिकॉर्डेड है और ये मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब में। ठीक है बेटा, कोई एनी क्वेश्चंस वांट टू आस्क? नो सर। कोई क्वेश्चन सर नहीं है? ज़ारा अस्लम, जी ज़ारा। जी सर बेटा। ज़ारा मुझे क्वेश्चन कर रही पूछना है जी हमजा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने सेकंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल में नाम लिया वेस्ट प्लास्टिक का, तो बायोफ्यूल तो हम कहते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है या उनसे फ्यूल हासिल करना, तो अब वेस्ट प्लास्टिक से हम कैसे फ्यूल हासिल कर सकते हैं बायोफ्यूल? बायोफ्यूल आप ये कह रही हैं, देखिए जो सेकंड जनरेशन है वो हम लिग्नोसेलुलर मटेरियल लाइक वुड एंड वेस्ट प्लास्टिक, जो हमारा वेस्ट प्लास्टिक है उसको बेसिकली वो हमारे पास क्या है, एक बायोमास है, उस बायोमास को जो है हम फर्दर बायो रिफाइनिंग में डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड करने के बाद उससे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली खाली प्लास्टिक ही नहीं होगा उसके अंदर, बायोमास कैसे? बेसिकली वेस्ट प्लास्टिक में उसकी जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। लिग्नोसेलुलर मटेरियल जो हमारे पास होगा, यानी वुड हो गया, स्ट्रॉ, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। वेस्ट प्लास्टिक हम इतनी क्वांटिटी में ऐड करेंगे कि उसकी जो मतलब क्वांटिटी है वो नेग्लेजिबल होगी उसके लिए, वो उसको डिग्रेड करने में आएगा।
और प्लास्टिक भी जो कि हमारे पास मतलब लो क्वालिटी का प्लास्टिक, मतलब जो ऐसा प्लास्टिक जो कि आसानी डिग्रेड हो सकता हो। जी ज़ारा। अच्छा। ओके, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट को पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों में से, एनीबॉडी एल्स? नो सर। तो चलें इट्स ओके, इसको बंद करें। ठीक है बेटा, कोई और जी सर। स्टूडेंट? यस सर, मुझे देनी है। अच्छा, हमजा शेयरिंग स्टॉप कर दो भाई अपनी। कर दी। सर मैं स्टार्ट कर दूं? सर मुझे पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो सर मैं क्लास लेफ्ट कर दूं? अभी सर शायद कुछ बिजी हैं। जी बेटा चलो मैं कंटिन्यू क्लास करें। लेफ्ट कर। सर मैंने फादर को हॉस्पिटल लेके जाना है सर, क्लास लेफ्ट जी कर बेटा दूं मैं? इट्स ओके, ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। सर मैं ओके, स्टार्ट अल्लाह करूं? हाफ़िज़। हाँ बेटा आप स्टार्ट करें, क्योंकि ठीक वेट है ना करें, स्टार्ट करें। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is your host Mohammad Hamza Ibrahim from Department of Biotechnology Evening. The topic of my presentation is biodegradation and biotransformation of hazardous chemicals, which I am presenting to Dr. Faisal Hussain in my entire class. So what are these are the contents which I am going to discuss with all of you. So let's begin with the definition of biodegradation. So basically what is biodegradation? It is defined as the biologically catalyzed reduction in complexity of chemical compounds. जो complex chemical compounds होते हैं basically उनको biologically catalyzed करना, यानी using microorganisms to catalyze the chemicals into less toxic और या फिर उनको डिग्रेड कर देना, ये प्रोसेस कहलाता है बायोडिग्रेडेशन का। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो ब्रोकन डाउन होते हैं स्मॉलर कंपाउंड्स में बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यही कंपाउंड जब नए कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं या दूसरे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन, व्हिच इज अ प्रोसेस बाय विच organic compounds are transformed from one form to another to reduce the persistence and toxicity of the chemical compounds by the process of biodegradation. ठीक है, so this was all about biodegradation and biotransformation. So what are xenobiotics? अच्छा, ये हमें पढ़ने से पहले process biodegradation का पता होना चाहिए that what are xenobiotics. So xenobiotics is any compound that is foreign in nature और biological system is a xenobiotic compound. कोई भी हो सकता है, xeno means foreign and it refers to unnatural foreign particle. वो कौन कौन से हो सकते हैं? It can be pesticide, herbicide, refrigerant, solvent or any other organic compound is called xenobiotic, which is foreign in nature, यानी हमारे environment में foreign particle है which is not a part of natural environment, it is known as xenobiotic. ठीक है, this compound can have various toxic effect, बहुत सारे हो सकते हैं, it can be carcinogenic, mutagenic, tetragenic effects, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सोर्सेज ऑफ xenobiotics में सबसे पहले सोर्स क्या है? केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा xenobiotic प्रोड्यूस करती हैं, इसके अंदर सिंथेटिक पॉलीमरेसेस होते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक और नॉन इनऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर टॉक्सिक टू एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इसके अलावा पल्प एंड पेपर ब्लीचिंग जो होती है, तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वो भी xenobiotics में ही आते हैं। इसके अलावा माइनिंग के प्रोसेस से जो है हैवी मेटल्स जो है वो रिलीज होते हैं, वो भी इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। सिमिलरली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इसमें कोल और पेट्रोलियम के दौरान जो उसकी एक्सट्रैक्शन हो रही थी उसके दौरान जो है वो बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हैजार्डस होते हैं। इसके अलावा इंटेंसिव एग्रीकल्चर है विच यूज अ मैसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड herbicides which are also harmful for human and animals health and plants also. All right, biodegradation pathway of xenobiotic compounds. अब xenobiotic compounds जो है वो basically दो process के through जो है microorganism degrade करते हैं। Number one is aerobic biodegradation which involves oxygen और इसके end products होते हैं carbon dioxide, water and biomass, उसके जो residues होते हैं।
देन anaerobic biodegradation which involve no oxygen, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोसेस हो रहा होता है, और xenobiotic कंपाउंड जो है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर और बायोमास और उसके रेजिड्यूज में जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन, प्रोसेस होता कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यहाँ पर अगर मैं आपको साथ बताऊं, अच्छा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सेल होता है। बेसिकली सेल का मतलब ये है कि एक कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम प्रोवाइड करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, पीएच इसकी बैलेंस होती है, टेम्परेचर इसको जो है मेंटेन करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और जब ये सब इन चीज़ों को यूटिलाइज कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी उसका सेल, तो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, यानी उसकी वो ग्रोथ करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एज यू नो कि प्लांट्स को बहुत अच्छे से रिक्वायर होता है, उनके लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है, तो ये वहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। और इसके अलावा अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जो बेसिक प्रोडक्ट जो लेस टॉक्सिक होते हैं, वो रिलीज हो रहे होते हैं बेसिकली। ऑलराइट, इसके बाद माइक्रोब रिलीज, एक मिनट, ऑलराइट, माइक्रोब रिलीजेस एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द contaminant into digestible pieces. The contaminant of the organic substances ingest and digest as food along with their एनर्जी सोर्सेज बाय द सेल। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जब हमारा जो कंटेमिनेटेड एरिया होता है वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम बेसिकली उन जो केमिकल्स होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं लेस टॉक्सिक कंपाउंड में, और बेसिकली जो माइक्रोबियल सेल होता है वो इसको यूटिलाइज करता है एज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसको पहले इंजेस्ट करता है एंड देन डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी हासिल करके, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, जो कि लेस कंटेमिनेटेड होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं, विच आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। यहाँ पे एक डायग्राम देखें, आपको दिख रही होगी कि माइक्रोबियल सेल है वो जो है अदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, फूड, वो उसको यूटिलाइज करके एंजाइम्स और फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एनवायरनमेंट में बेसिकली रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जीनोबायोटिक्स और केमिकल्स के लिस्ट जो है वो यहाँ पर शेयर की हुई, और माइक्रोबियल स्पीशीज जो उसको डिग्रेड करते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बहुत वास्ट मॉलिक्यूल्स जो सीरियोमोनास है, नोकार्डिया है, आर्थ्रोबैक्टर की स्पीशीज बेसिकली इसको डिग्रेड कर रही होती है। पीसीबीज है, इसके अलावा फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीरोमोनास की स्पीशीज हैं, कैंडिडा है, अल्केनेजीन, सीरोमोनास, फ्लेवोबैक्टीरियम, ये सारी बैक्टीरियल स्पीशीज हैं जो बेसिकली इसको यूटिलाइज करती हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, और हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज कर रहे होते हैं। फिर माइक्रोबियल एंजाइम्स जो डिग्रेडेशन किस तरीके से जो एंजाइम्स रिलीज कर रहे होते हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स, वो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किए। माइक्रोबियल ऑक्सीजोरिडक्टेसेस होते हैं जो डिटॉक्सिफाई करते हैं टॉक्सिक जीनोबायोटिक्स को, जैसे कि फिनोलिक्स हैं, एनिलिक कंपाउंड्स हैं, और उसको पॉलीमराइजेशन के थ्रू भी किया जाता है, और को पॉलीमराइजेशन के थ्रू भी इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। Another one is microbial oxygenasis. Oxygenasis classified under the oxidoreductase group of enzymes, class 1. ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली हो रहा होता है, और एरोबिक बायोडिग्रेडेशन कैटलाइज होती है बाय यूजिंग ऑक्सीजनेसिस। देन वी हैव फॉस्फोट्राइएस्टरेसेस है, ये भी माइक्रोबियल आइसोलेटेड एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलाइज करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स को। These enzymes mainly hydrolyze phosphoester bond. Basically phosphoester bond को ये क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, उसकी ब्रेक को बॉन्ड को ब्रेक करके, और जो कंपाउंड्स होते हैं उसे लेस टॉक्सिक बनाते हैं। These are some enzymes which have produced by microorganisms. Alright, यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल्स जो हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हैजर्डस केमिकल्स, तो हैजर्डस केमिकल में मैंने साइनाइड का एग्जांपल लिया। साइनाइड इज अ हैजर्डस केमिकल, इज अ टॉक्सिक केमिकल and it is frequently found in metal cyanide complexes because of its high affinity for transition metal. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे प्लास्टिक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ऑर्गेनोकेमिकल प्रोडक्शन है, फोटोग्राफिक डेवलपिंग है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल है, ये सब जो है इसको साइनाइड को यूज करते हैं, और इसी तरीके से जब वो उनका प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एयर में जो है वो रिलीज कर देते हैं। अब इसकी बायोडिग्रेडेशन कैसी होती है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं साइनोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म which can degrade the cyanide metal. ठीक है, सीरोमोनास की स्पीशीज हैं, जैसे सीरो अल्कैलोजीन्स है, ये जो है साइनाइड को यूज करती है, इसके डेरिवेटिव्स को नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे यूज करती है फॉर देयर ग्रोथ, और फिर बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करती है। और इसकी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी बायोडिग्रेडेशन के बाद कौन कौन से केमिकल बनते हैं जो साइनाइड के होते हैं, तो उसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, थायोसाइनाइड है, साइनोएलेनिन है, विटामिन है, ये सारे जो है प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज कर रहे होते हैं
जो हमें भी जरूरत होती है और प्लांट को भी नीड होती है, तो हम उसे प्लांट को जो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर बायोडिग्रेडेशन ऑफ एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव केमिकल। एक्सप्लोजिव केमिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा हैजार्डस हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, कोई एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां पर जो है इस तरीके के जो एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो जब वो उनके केमिकल रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, इसके मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसके अंदर TNT है 246, ट्राइनाइट्रोटोलिन है, हेक्साहाइड्रो 135 ट्राइनाइट्रो ट्राइएजिनिस RDX कहते हैं, और ऑक्टाहाइड्रो 1357 टेट्रानाइट्रो 1357 टेट्रा एजोसाइन है HMX। ये 3 डिफरेंट मोस्ट जो है वो एक्सप्लोजिव केमिकल्स हैं जो मिलिट्री में यूज होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अच्छा, अब TNT जो है बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी होती है, मैंने यहाँ पे आपके साथ केमिकल शेयर किए ABNT DNT, ये लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं और बायो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे डिग्रेड करते हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है ना। उसकी नाइट्रोजन जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें बताया कि नाइट्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन को यूज करके वो ग्रोथ के लिए और बाकी इसको मजीद डिग्रेड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से RDX है यहाँ पर। अच्छा, RDX जो होता है वो एनएरोबिक बायोडिग्रेडेशन होती है, वाइल TNT के अंदर जो है ऑक्सीडेशन जो हो रही है ऑक्सीजन एरोबिक बायोडिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर HMX है, इसकी भी डिग्रेडेशन मैंने बताया, बैक्टीरिया जो है वो इसकी रिडक्शन स्टार्ट करता है नाइट्रो ग्रुप से, नाइट्रोसो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो TNT RDX और HMX को जो है वो डिग्रेड कर रहे होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास है, इसके अलावा स्यूडोमोनास ब्यूटिडा है, रोडोकॉकस है, बहुत सारी यहाँ पे स्पीशीज आपको नजर आ रही होंगी, मैं सारी आपको नहीं बता सकता बिकॉज आई हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिग्रेड कर रहे होते हैं। ऑलराइट, बायोडिग्रेडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाइज। अच्छा, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रीज हैं, फैब्रिक इंडस्ट्रीज हैं या कलरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा डाइज को जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। अब डाइज के अंदर बहुत ज्यादा इशू होता है, वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा जो है वो हार्मफुल होती है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, बायोडिग्रेडेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट ग्रीन ट्री। ये बहुत ज्यादा जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर हम इसको रिलीज करते हैं और बहुत कॉमन डाई है और बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। अच्छा, इसका 1,2 डाईऑक्सीजनेसेस और लेकेज एंजाइम होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी डिग्रेडेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। SG3 जो है वो डिग्रेड होता है हॉल्टा स्पीशीज से लोअर टॉक्सिसिटी कंपाउंड्स के अंदर 2 रूट्स के थ्रू। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होता है 1,4 डाई अमाइनो एंथ्रासीन के अंदर, जल्दी से यस सर, बस थोड़ा सा होने वाला है, 9-10 डायन, और ये जो पूरा एक मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से ये कन्वर्ट हो रहा होता है लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर। इसके अलावा अच्छा, अब बायोडिग्रेडेशन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो बायोडिग्रेडेशन को बायो स्टिमुलेशन के थ्रू इंक्रीज किया जा सकता है, यानी अगर हम जो वहाँ पे मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी वो टॉक्सिक कंपाउंड तो वहाँ मौजूद है, अगर हम उनसे अलग से भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें तो वो उनकी जो स्पीड है वो स्पीड अप हो सकता है रिएक्शन। इसके अलावा बायो ऑगमेंटेशन हो सकती है, यानी हम जो है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो इससे जो है वो इंक्रीज हो सकता है। जेनेटिक मैनिपुलेशन में यहाँ पे एक एग्जांपल है कि प्लाज्मिड के थ्रू जो है हम वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जो फर्स्ट सक्सेसफुल डेवलप हुआ था स्ट्रेन बैक्टीरियम का स्यूडोमोनास का, वो 1970 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना था टॉक्सिक कंपाउंड को बायोडिग्रेड करने, और इसका नाम दिया गया था सुपरबग, ठीक है, जो कि कैम्फर, ऑक्टेन और जाइलिन और नेफ्थलीन वगैरह को डिग्रेड करता था। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सा ये मैंने आपको शो किया है कि यहाँ पे बायोस्टिमुलेशन और ऑगमेंटेशन और इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज करते हुए हम जो है वो एक किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द और अच्छे से बायोडिग्रेडेशन कर सकें। अच्छा, अब हैजार्डस वेस्ट की जो पाकिस्तान में बायोडिग्रेडेशन होती है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ अच्छा एक सॉरी टू से कि लैक ऑफ लेजिस्लेशन है, हमारे पास रूल्स और पॉलिसीज बेसिकली बनाए गए हैं लेकिन हैजार्डस वेस्ट के लिए अगर हम देखें तो कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन हमारे पास नहीं है। इसके अलावा इवन हमारे पास वी डोंट हैव इन्वेंटरीज ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द कंट्री। मैं जब ये पढ़ा तो मुझे सोचने पे मैं मजबूर हुआ कि हमारे यहाँ जो केमिकल्स आ रहे हैं इवन हमने उनकी इन्वेंटरीज भी नहीं की, हमारे पास रिकॉर्ड तक में नहीं है कि हमारे पास कितने केमिकल कहाँ से आ रहे हैं, इसका भी हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं, तो बायोडिग्रेडेशन तो बहुत दूर की बात है।
इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नो सेंट्रल डेटा एग्जिस्ट, हमारे पास कोई प्रॉपर सेंट्रिक डेटा नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं होती। इवन पाकिस्तान के अंदर जो है एक्सपर्ट कैपेसिटीज की भी लैकनेस है, डेटा कलेक्शन एनालिसिस ये सब हमारे यहाँ प्रॉपरली कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और चीज़ों की बायोडिग्रेडेशन में इंस्टीट्यूट्स जो है वो आगे से आगे होते हैं, बट हैजर्डस केमिकल की अभी तक किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट ने कोई बायोडिग्रेडेशन के लिए स्टेप पाकिस्तान में नहीं लिया है। सिमिलरली इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इवन जब एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि पब्लिक जो है उसके अंदर इंटरेस्ट लेगी। तो जो लार्ज एनजीओज हैं वो भी वर्क तो कर रही हैं एनवायरमेंटल इश्यूज पे, बट कोई भी एनजीओ ऐसी नहीं है जो हैजर्डस केमिकल्स पर बात करे या उसको डिग्रेड करने की। अच्छा, एक अच्छा प्रोग्राम है जो 2019 अक्टूबर में जो है यूएन ने स्टार्ट करवाया था पाकिस्तान में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि पाकिस्तान, यस सर, ऑलमोस्ट हो गया कि जो केमिकल हमारा वेस्ट है ये जो यूएन उसके साथ मिलके हमें तो थोड़ी सी इमदाद देंगे, और उसके बाद जो है हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाएंगे ताकि हैजर्डस केमिकल्स को जो है हम बायोडिग्रेड या डिग्रेड कर सकें। कंक्लूजन में बस यही है। अच्छा सॉरी, लास्ट वन, ये दो मैंने कंपनीज शेयर की, एलिको वेस्ट एक्सपर्ट एंड ज़ेफायर वेस्ट सॉल्यूशंस, ये दो कंपनीज पाकिस्तान में जो है वो हैजर्डस केमिकल वेस्ट पर जो है काम करती हैं, बट जितना केमिकल हमारे पास आता है उसका प्रॉपरली तो कोई नहीं करती, बट फिर भी ये दो कंपनीज ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत इसको डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन यही है कि वेस्ट मैनेजमेंट एक क्रूशियल इशू है और गवर्नमेंट की और जो है इंस्टीट्यूट की हमें अटेंशन की ज़रूरत है, और इमीडिएट जो है वो ज़रूरत है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, क्लीन कर सकें इन हैजर्डस केमिकल्स। थैंक यू सो मच, ये रेफरेंसेस हैं, थैंक यू सो मच, एंड एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। बेटा, यस, any person want to ask question? No, sir. जी बेटा, any person want to ask question? जी, No, sir. it's okay, great. अच्छा, thank you so much. Next, थैंक यू सर। next को नेक्स्ट किसको प्रेजेंट करना है? शाह जल्दी करें, टाइम नहीं है। फहीम जी सर, आजा बेटा। सर शेयर, जी बेटा शेयर करें आप किधर स्क्रीन? बेटा आप शेयर करें। जी आ गई, शेयरिंग आ गई, गुड। जी इसको शेयर करें, गुड। स्क्रीन नजर आ रही है सर? फुल स्क्रीन करें इसको। जी बेटा गुड, अब करें इसको। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My good name is Mohammed Fahim, and today the topic of my presentation is contamination land and bioremediation in Pakistan. My presentation topic content is contamination land and types, bioremediation methods and types, bioremediation, microbes involved in bioremediation in Pakistan, and advantages and disadvantages of bioremediation, and conclusion. First of all, what is contamination land? Contamination land is considered contaminated when it contains hazardous material concentration including oil above baseline and on naturally occurring levels. जैसे कि कंटामिनेशन एक हमारे लैंड में इस तरह भी हो रही है जिस तरह के ग्राउंड वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट के थ्रू लीकिंग ऑयल जिस तरह के शिप से ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं, जो उसके भी थ्रू वो ये कंटामिनेशन। और इसके अलावा वेस्ट जो होता है जो हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पाते, जैसे कि केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए,
और फर्टिलाइज़र हो गए, एग्रीकल्चर, और इसके अलावा दूसरी जो डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कंटामिनेशन टाइप्स को काफ़ी डिफरेंट टाइप्स में वो किया हुआ है डिवाइड, जैसे सॉलिड वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र, केमिकल्स और डिफॉरेस्टेशन। सॉलिड वेस्ट तो यही है कि इसके अंदर ऑल वेरियस काइंड ऑफ जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मार्केट एंड वर्किंग प्लेस, जैसे कि थिंग्स लाइक पेपर हैं, प्लास्टिक से कंटेनर्स हैं, बॉटल्स हैं, कैन फूड एंड कार्स, ब्रोकन, मुख्तलिफ जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, फर्नीचर के हैं, और इसके अलावा ये इसी को हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। और सेकंड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। Pesticides and fertilizer, the many farming activities engage in the application of fertilizer, pesticide or insecticide for higher crop yield. ये फार्मर हमारे यूज़ करते हैं, लेकिन ये अच्छा तो है, समटाइम ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम कर जाता है, जैसे कि इंसेक्ट, टिनी इंसेक्ट, स्मॉल जो कि लार्ज, बड़े से बड़े जैसे एनिमल है उसके लिए हार्मफुल बन जाता है, या उसके लिए हलाक का बायस बन जाता है। और इसके अलावा केमिकल्स का आर न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल दैट हैव टू बी स्टोर्ड समवेयर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल, जो कि यूज़ करते हैं सॉलिड एंड वेस्ट, लेकिन ये भी काफ़ी प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन सम टाइम अक्सर लीकिंग हो जाती है पाइप में, जो कि गटर वगैरह में, जैसे लीकिंग होने की वजह से हमारे लिए हार्मफुल में जैसे क्रॉप्स में चले जाते हैं, और क्रॉप से जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए ये पोल्यूशन हो, ये भी एक किस्म की पोल्यूशन है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन है, ये भी एक टाइप्स है जो हमारे इन्वायरमेंट बहुत बड़ी कंटामिनेशन है एक तरह की, क्योंकि देखना ट्रीज तो प्रोवाइड करते हैं वुड फॉर ह्यूमंस एंड मैनी लैंड एनिमल्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, पर हम अपने इसके